Hi kids, Mithun Sayya. Our entire PI team, SMT team now brings to you one of the most important part of your paper and tips. Please follow these tips और देखो it will help you. Writing skills. Many kids fear अरे writing skill में इतने सारे topics है क्या करें क्या नहीं. So kids, we have simplified the process for you. दो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या अटेम्प्ट करना है, मगर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियोस ऑफ ऑल दी राइटिंग स्किल्स, चलिए एक बार एक रीब्रश कर देते हैं राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आने वाला है इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स. सबसे पहले राइटिंग स्किल्स, उसमें क्वेश्चन 4th ए, उसमें आएगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज. उसके बारे में वीडियो हम इन सबके वीडियोस बनाने वाले हैं. ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन. सो ऑल द साइंस स्टूडेंट्स आउट देयर, आप इन तीनों में से प्रेफर करेंगे वर्चुअल मैसेज. 4 मार्क्स का है, 10 मिनट उसको देने हैं क्योंकि ये 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. और एल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हम लोग एक प्रोफोमा भेज रहे हैं, बस उसमें अपने वर्ड्स डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अपना उनका ऐड कर दीजिएगा, ये या तो ये. सर ग्रुप डिस्कशन नो, क्यों सर? बेटा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा और लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. सो वी विल फोकस ऑन दीज 2 टॉपिक्स. कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन बोथ द टॉपिक्स. साइंस वालों के पास टाइम कम है, सो वी कैन से यू कैन ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, उसी पे फोकस करो, काम हो जाएगा. वी विल गिव यू सम टिप्स. दूसरा आता है ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू. उसमें वी विल प्रिफर इंटरव्यू क्वेश्चंस. सर बट व्हाट इफ आई वांट टू राइट ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग? किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, आप लोग पूरा टाइम पीसीबी पीसीएम पे फोकस करते हो, तो हमें कम टाइम में जो हम ज्यादा मार्क्स अर्न कर सकें वैसा करना है. इसलिए हम इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रेफर करेंगे क्योंकि 10 सेंटेंसेस लिखना बेटा. ये ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग के लिए आप इतने सारे आर्टिकल्स इतना सारा पढ़ोगे, यू विल रीड एंड यू विल स्पेंड योर 4 आवर्स ऑन दैट. उससे बेटर है ये हाफ एन आवर में हो जाएगा. तो वी विल फोकस ऑन इंटरव्यू क्वेश्चन. ऑफ कोर्स आई विल टीच यू ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, सब हम देंगे, but you will prefer interview question. Commerce students, you can go for either whatever you prefer, but once again my preference is interview questions, 4 marks 10 minutes. उसके बाद स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन. उसमें से तीनों में से जिसका क्वेश्चन समझ में आए वो, क्योंकि तीनों में बेसिकली फॉर्मेट नहीं है, स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन. उसके अंदर अगर एक्सपांशन समझ में आया तो वो लिख दो, स्पीच या कंपेयरिंग कोई भी, एनी वन ऑफ योर चॉइस, 4 मार्क्स, इसमें 15 मिनट्स जाएगा. Then last is review, blog और अपील. तो उसमें we will prefer review और अपील, क्योंकि अपील शॉर्ट और फटाफट हो जाएगा, और रिव्यू हम एक मूवी का, एक बुक का, एक अलग अलग प्रकार का वो हम कर देंगे, तो एक फॉर्मेट हमारे दिमाग में होगा. हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लानी है, तो वो हम करेंगे 4 मार्क का. तो टोटल 10 15 तो 50 मिनट्स में आपके राइटिंग स्किल्स कंप्लीट होने चाहिए. सर ये क्या है बेटा? एग्जाम में कितना टाइम लोगे? 10 मिनट्स, यानी कि आज एग्जाम का पेपर लिख रहे हो आप, राइटिंग स्किल्स में आए तो 10 मिनट में आपका राइटिंग स्किल, 10 मिनट में आपका ईमेल, 15 मिनट में ये, 15 मिनट में ये कंप्लीट होना चाहिए. सर पूरे पेपर का टाइम मैनेजमेंट ग्रुप में देख लो, निधि मैम ने हमने भिजवा दिया है, बराबर बेटा. तो टोटल टाइम फॉर राइटिंग स्किल्स इज 50 मिनट्स. सर इतने ही राइटिंग स्किल्स आएंगे, 4 4 4 4 16 मार्क्स? नहीं बेटा. इसके अलावा जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूं, आपके अनसीन कॉम्प्रीहेंशंस जो हैं, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट होने के बाद समरी आएगी 3 मार्क की, उसके लिए हम 10 मिनट देंगे, और माइंड मैपिंग आएगा 3 मार्क का 10 मिनट. सो टोटल 16 17 18 19 20 21 22 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स आएगा. सर इसमें हम कितने स्कोर कर सकते हैं? वेल 3 मार्क्स निकाल लो इसमें से, क्योंकि हाफ ऑफ मार्क्स सबका मिनिमम माइनस होता है, तो 3 मार्क्स निकाल लो. कितना हुआ? ऑलमोस्ट 19 to 20 तक तो आप स्कोर कर ही सकते हो. और वर्चुअल मैसेज और ये जो मैंने आपको पिक करके दिया उसमें तो शायद आपको फुल मार्क्स भी मिल जाए. यस, वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, इसमें शायद फुल मार्क्स भी मिल जाए. सो यू कैन स्कोर मैक्सिमम बाय डूइंग लेस. सो गेटिंग इट बेटा? इस तरह हम राइटिंग स्किल्स करने वाले हैं. तो अभी राइटिंग स्किल्स के वीडियो में आगे बढ़ते हैं. मैं सबसे पहले आपको ये समरी और माइंड मैपिंग सिखाता हूं कि किस तरह समरी और माइंड मैपिंग करना है, किस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे. लेट मी स्टार्ट विथ समरी.
समरी आपके टेक्स्ट बुक में 3.1 चैप्टर, इट्स ऑल अबाउट समरी राइटिंग। एक ब्रीफ लुक आप इस चैप्टर को दे सकते हैं। इट विल टेक समरी राइटिंग पेज 135। समरी राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल। बेटा डोंट फॉरगेट टू राइट द टाइटल। सपोज अनसीन कॉम्प्रिहेंशन एडवर्टाइजमेंट वालों के बारे में है, तो उसके लिए अगर अच्छा टाइटल क्या होगा, आई गिव यू द ड्रीम मर्चेंट्स, सपनों के सौदागर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स वाले सपनों के सौदागर ही होते हैं। दे पेडल द ड्रीम्स। समरी राइटिंग में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले टाइटल। सर हाउ मार्क्स आर गिवन? 3 marks. 1 marks are for language and vocabulary, 1 mark for covering all points and 1 mark for grammar. सर कितने वर्ड्स का होना चाहिए? बेटा आपको पैसेज में होंगे 275 to 300 वर्ड्स, तो उसका 1/3 कर लो। दैट इज इट विल बी 90 to 100 वर्ड्स में आपकी समरी पूरी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सर स्कूल में कितना भी करें मिस समरी को रॉन्ग ही दे देती है। क्यों? क्योंकि आप समरी जैसा ऊपर अपने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें से जैसे का तैसा उठा के दे देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा समरी में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, मेरे साथ आप वहां पे बैठ के रिपीट करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हम टाइटल लिखेंगे, बराबर। सेकेंड, वर्ड्स 1/3 होंगे, दैट मीन्स 275 to 300 वर्ड्स पैसेज में है, 90 to 100 वर्ड्स में हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड, अननेसेसरी डिटेल्स हटा दो। नेक्स्ट, एग्जांपल्स हटा दो, बराबर। जो भी एग्जांपल्स हैं यू कैन जस्ट रिमूव देम। डोंट यूज न्यू वर्ड्स और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसमें हमें हमारी वोकेबलरी नहीं बतानी है। हाँ, बहुत सारी क्वालिटीज दी हुई हैं। ही वॉज डेडिकेटेड, स्मार्ट, determined, devoted and a very hard working student. He was an ideal student. He possessed all qualities of ideal student. It's like आप एक पिक्चर देख के आते हो और अपने दोस्तों को आप उसकी समरी बोलते हो, अरे पूरे पिक्चर में ये था। पूरे पिक्चर में हीरो हीरोइन का प्यार होता है, हीरोइन को बाद में डिमेंशिया होता है, वो भूल जाती है तो चली जाती है, फिर उसके लिए सॉन्ग आता है और एंड में हीरोइन वापस आ जाती है। शॉर्ट में, यू हैव टू मेक इट शॉर्ट। आर यू गेटिंग इट? सो डोंट यूज न्यू वर्ड्स और एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। राइट समरी इन 1 पैरा। आई रिपीट, राइट समरी इन 1 पैरा। प्रैक्टिस साइंस स्टूडेंट्स इतनी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एट द स्पॉट जैसा जमे वैसा। कॉमर्स स्टूडेंट्स वी हैव टाइम, वी कैन डू इट। तो आपको टाइम टेबल भी भेजा हुआ है, उसमें समरी के लिए पूरा 1 दिन है, तो उसमें यू कैन, 1 दिन यानी कि फुल 24 आवर्स नहीं, 2 आवर्स अहेड, एंड वी विल गाइड यू अहेड ऑल्सो। अहेड हम आते हैं माइंड मैपिंग पे। ये माइंड मैपिंग हम सुनते हैं तो हमको लगता है ये माइंड मैपिंग क्या है? वेल लेट मी टेल यू, आपके पास एक माइंड मैपिंग, डू स्कूल्स रियली किल क्रिएटिविटी? यस सर। ओ भाई पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। माइंड मैपिंग करके एक चैप्टर है 3.2, वो उसके अंदर यू कैन रीड दिस चैप्टर फॉर 5 to 10 minutes। उसमें जो बताया वो मैं शॉर्ट करके देता हूं। माइंड मैपिंग के लिए हमने टाइम मैनेजमेंट में 10 मिनट दिए हुए हैं। माइंड मैपिंग में सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से? वेल लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया, थॉट्स या कॉन्सेप्ट, 2 मार्क। सर 1 मिनट। यस, माइंड मैपिंग होता क्या है पहले वो तो समझाइए सर, उसके एग्जाम्पल्स दीजिए। ओके, एज यू से आई मूव। माइंड मैपिंग सबसे पहले मैं उल्टा जाता हूं। चलिए, अब तक जितने भी बोर्ड पेपर्स आए हैं, मेरे पास उसकी एक बुक है, उसमें से हम लोग ने जमा किए हैं माइंड मैपिंग के। अब तक ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। राइट माइंड मैपिंग ऑन बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बराबर ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? यस, वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज हेल्पिंग अस, रक्षदा एज ऑलवेज, एंड वन मोर शिरोमणि। बेटा समझ में आ रहा है ना? बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट पे माइंड मैपिंग आ सकता है। माइंड मैपिंग आया था अक्टूबर 2021। उसके बाद वाले पेपर में आया था राइट अ माइंड मैप अबाउट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। बाद में आया था ऑन स्टूडेंट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद वाले पेपर में आया था राइट अ माइंड मैप, प्रिपेयर अ माइंड मैप अबाउट ह्यूमन इंटरेस्ट, अबाउट माय फ्यूचर गोल्स। तो वो तो प्रतीक सर ने आपको कितनी बार, और इधर मितुल सर ने कितनी बार बताया आपके गोल्स। सब कैरियर गाइडेंस सेमिनार में आपको बताया था कि भाई हाँ, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, और फिर या तो NET
या तो फिर अपना सीए और जो भी आपको बताया था, तो उसमें गोल्स आपके कि भाई मेरे प्रोफेशनल गोल्स क्या, पर्सनल गोल्स क्या, इमोशनल गोल्स क्या, effects of music on human life, disadvantages of smartphone, developing English language. तो ये अब तक बोर्ड्स में आ चुके हैं. प्रिपेयर अ माइंड मैप. सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है माइंड मैप है क्या? वेल, थैंक यू बेटा, आप हैं तो बहुत हेल्प रह रहा है. माइंड मैप आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा बोर्ड में, उसके बाद आपको समरी राइटिंग आएगा, उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का कि प्रिपेयर अ माइंड मैप अबाउट बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, प्रिपेयर अ माइंड मैप अबाउट योर फ्यूचर गोल्स. तो इट्स लाइक आपको एक वेब डायग्राम बनाना है. स्पाइडरमैन, मोस्ट ब्यूटीफुल कोट, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो मम्मी डैडी ने आपको मोबाइल का पावर दिया है, तो बी रिस्पॉन्सिबल. इंस्टा रील्स रोल मत करो, ये वीडियो शांति से देखो. बराबर ना बेटा? हाँ. तो आपको यानी कि इस क्वेश्चन में पहले ऊपर लिखेंगे आप क्वेश्चन थर्ड बी, और फिर आप सेंटर पे लिखेंगे एक सर्कल बना के माई गोल्स ऑफ लाइफ, या इसमें बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, या फिर स्टूडेंट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इफेक्ट ऑफ म्यूजिक. तो आप एक पहले सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के अंदर अपना मेन जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखेंगे, फिर उसकी ब्रांचेस बनाएंगे और उसकी सब ब्रांचेस बनाएंगे. सर तो बोलो ना वेब डायग्राम है. हाँ बेटा, वेब डायग्राम है. उसका नाम इन लोग ने माइंड मैप कर दिया है. हाँ सर, तो एग्जाम में लिखा था तो मेरा रॉन्ग क्यों दिया मिस ने? क्योंकि आपने सारे रिलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए थे. सो नाउ किड्स, समझ में आया क्या है? थैंक यू बेटा फॉर आस्किंग क्वेश्चन. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट किड्स नॉट डोंट अंडरस्टैंड. अभी समझ में आया बेटा? हाँ. तो माइंड मैप ये होता है. अब माइंड मैप क्या होता है वो क्लियर हुआ? हाँ सर, वेब डायग्राम. यस. सेकेंड थिंग, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वेब डायग्राम. इसके अंदर मेन पॉइंट्स कवर होने चाहिए. बेसिकली अब तक के क्वेश्चंस पूछे गए वो ये हैं. अभी इसके अंदर आपको मार्क्स कैसे दिए जाते हैं? इफ योर आइडियाज आर फ्लोइंग लॉजिकली, तो उसके आपके थॉट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली जा रहे हैं. जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? वैसे नहीं बेटा. इट शुड बी कि भाई जो लॉजिक है उसके हिसाब से हम जा रहे हैं. इट शुड नॉट बी अ डेविड धवन मूवी, इट शुड बी अ राजा मौली मूवी, फुल प्लान के साथ, एग्जैक्ट सीक्वेंस के साथ. तो 2 मार्क्स और प्रेजेंटेशन का 1 मार्क. उसके लिए कंटेंट और कॉन्सेप्ट को पहले समझो. यूज योर ओन वे ऑफ डिजाइन. आप कैसी भी वे ऑफ डिजाइन कर सकते हैं. हमने यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ये पहला आप देख सकते हो जिसमें एक सेंटर पे है और फिर आजू बाजू सब है. दूसरा आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे है और बाकी 1 2 3 4 इस तरह है. और तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एनीथिंग, ब्लेंडिंग ऑफ एनीथिंग. तो ये 3 यू कैन यूज. क्लियर बेटा? या इसका फोटो भी आप खींच सकते हैं. सो दिस 3 यू कैन यूज. गेटिंग इट? एंड राइट एंड देन ड्रॉ बॉक्सेस. सर हाउ टू स्टार्ट इट इन एग्जाम? 10 मिनट आपने बोला है, तो 10 मिनट में हम कैसे स्टार्ट करें? वेल, फर्स्ट 2 मिनट्स गिव योरसेल्फ टू थिंक ऑन इट. और अगर आप हमने जो बताया वो पढ़ लिया है तो वो सोचना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट आप कर पाओगे. स्टार्ट विद सेंट्रल इमेज आइडिया. बराबर. बाद में यूज कीवर्ड्स टू लेबल ब्रांचेस. सर एग्जाम्पल के साथ बोलो ना. जैसे इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, तो इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन अवर माइंड. बराबर. इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक फॉर टीनेजर्स. आप जिस तरीके से प्लान कर सकते हो उस तरह से. कनेक्ट द मेन टॉपिक. यूज कीवर्ड्स टू लेबल ब्रांचेस. कनेक्ट सब टॉपिक टू ब्रांचेस एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पेज 146 अगर आप देखो तो, आज सॉरी मैं घड़ी घड़ी यहां पे इसलिए देख रहा हूं, यहां पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है तो उसके साथ मिलके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए. तो पेज 146 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये बताया हुआ माइंड माई माइंड मैप. फर्स्ट आइडिया, सेकंड आइडिया, थर्ड आइडिया, फोर्थ आइडिया और इस तरीके से. तो इस हिसाब से आप बना सकते हो. गेटिंग इट बेटा? हाँ या ना? Start with central image idea, connect the main topics, use keywords to label branches, connect subtopic to branches, highlight important topics. बेटा समझ में आया?
इज इट क्लियर हाउ यू आर सपोज टू मेक? अभी बेसिकली आगे सर कौन कौन से टाइप के सवाल आ सकते हैं? सेल्फ डेवलपमेंट पे, सोशल इश्यूज पे, लाइफस्टाइल पे और एजुकेशन पे। गेटिंग इट बेटा? तो इस पे आप बना सकते हैं अपने माइंड मैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम ग्रुप में भेज देंगे बेटा, और वो सारे माइंड मैप आप देख के जाओ। बाद में जो एग्जाम में आएगा वो हम 10 करेंगे तो 11वां ही आएगा, बट वॉट एवर कम्स कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो माइंड मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? कि सबसे पहले सेंटर पे मेन आइडिया, फिर सब ब्रांचेस। एनी प्रॉब्लम? बच्चों अब एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ये एग्जाम्पल आपसे संबंधित ही है, एंड पता नहीं ऐसी गट फीलिंग आ रही है, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, और आ गया तो बस दुआओं में याद रखना। prepare a mind map about your preparation for HSC board examination. Preparation for your HSC board examination. तो सबसे पहले दिमाग में 2 मिनट में एक स्केलेटन बना देने का। स्केलेटन मतलब प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मैं किस तरह करूंगा, क्या, और उसके हिसाब से मेन क्या। तो सेंटर पे प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली बात जो हम सब टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं, मेक अ टाइम टेबल। यस, तो पहले मेक अ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में क्या? तो गिव इंपॉर्टेंस टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, डोंट निग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। बराबर? आपको खुद सोचना है, पहले अपना दिमाग में बिठा देना है कि HSC बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल, टेक्स्ट बुक रीड करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, तबियत का ध्यान रखना, ये 4 मेन बातें हैं। सबसे पहली मेन बात, पहले एक आसमां पैदा कर फिर परों में उड़ान पैदा कर। यानी कि पहले अपना टाइम टेबल बना और फिर आगे बढ़। अब टाइम टेबल बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है? तो उसके लिए और 2 ब्रांचेस। तो मेन टॉपिक, ब्रांचेस, सब ब्रांचेस। बराबर बेटा? और इसमें देख बच्चा, यही आपको अभी आगे करना है। हमेशा जो आपको डिफिकल्ट लगता है ना, वो सबसे पहले लेने का। जब भी मैं शाहिद कपूर ने बोला है कि मुझे किस चीज से ज्यादा डर लगता है, पहले उसका सामना करो। तो प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, मेक अ टाइम टेबल, गिव इंपॉर्टेंस टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डोंट निग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। SMT PI का एक्सियोम है, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सर साथ में कोट्स भी दे रहे हो? हाँ, वो भी लिख दो। तो प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, मेक अ टाइम टेबल, गिव इंपॉर्टेंस टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डोंट निग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। सर इसको हम सर्कल कर सकते हैं? या डेफिनेटली, मगर थोड़ा सा हमने सिमेट्री गड़बड़ कर दी, आप सिमेट्रिकल करना। बराबर? रीड टेक्स्ट बुक, मेक अ लिस्ट ऑफ डाउट्स एंड क्लियर इट विथ रिलेटेड प्रोफेसर्स। मैंने एक मिस्टेक की यहां पे, पता है क्या? मैंने पहले सर्कल किया फिर अंदर का लिखा। आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, पहले लिखिएगा फिर सर्कल कीजिएगा। रीड टेक्स्ट बुक, मेक अ लिस्ट ऑफ डाउट्स, इसमें आप अपना एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, अंडरलाइन ऑल डाउट्स, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर। हम सब कहते हैं अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, बाहर का मत खाइए। हाँ सर, मैं समोसा लेता हूं, अंदर का खा लेता हूं, बाहर का नहीं। सॉरी, जोक आ गया, बट स्टिल हेल्थ केयर ध्यान रखिए। हैव प्रॉपर फूड ऑन टाइम, इनफ स्लीप। बराबर? फिर इसको भी सर्कल सर्कल कर देना बेटा। प्रैक्टिस राइटिंग, यस, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, टेक अ नोट ऑफ योर स्पीड। बराबर? एंड सी टू इट यू आर राइटिंग इट इन अ क्लीन वे। बराबर बेटा? स्वच्छ भारत, स्वच्छ पेपर। कचरा इधर उधर मत डालो। बराबर? इधर उधर थूको मत और वो सब। बराबर? तो वैसे ही पेपर भी इधर उधर ऐसा कुछ लिखना नहीं है, क्लीनलीनेस लिखना है। तो ये देखो, आपका माइंड मैपिंग भी हो गया और आपके HSC और SSC बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्लानिंग भी हो गया। वंस अगेन फॉर द लास्ट टाइम आई रिपीट, ताकि आपको क्लियर हो, हमेशा माइंड मैपिंग में सबसे पहले आपको टॉपिक सेंटर पे लिखना है या तो साइड पे लिखना है, फिर उसके रिलेटेड सब ब्रांचेस 4 मेन पॉइंट्स निकाल लेने हैं और फिर उसके अंदर जाना है। जैसे इसमें हमने 4 पॉइंट्स क्या निकाले? कोई बोल सकता है आप लोग में से कि टाइम टेबल बनाना, टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, तबियत का ध्यान रखना,
और राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करना, और उसके बाद उसके अंदर के सब पॉइंट्स। इस तरह करोगे तो सब हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी। डू प्रैक्टिस इट फॉर 1 और 2 आवर्स। हम लोग ने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भेजे हैं, वो एग्जाम्पल्स कीजिए। प्लस हमने प्रेडिक्शंस भी दे रखा है कि सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज, लाइफस्टाइल और एजुकेशन पे आएगा। प्लस हमने आपको हाउ टू माइंड मैप भी बता दिया है। सर इतना रिपीट क्यों कर रहे हो, गोल 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 गोल, ताकि आप लोग के बाद में फोन ना, इन अदर वर्ड्स कम फोन आएंगे, वी विल आंसर, मगर इस तरह कम फोन आए और हम लोग तुरंत आंसर कर पाए। बराबर बेटा? मगर करना, हाँ, कोई भी डाउट हो, बी फ्री टू कॉल अस। गुड बाय, गॉड ब्लेस, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।